हेलो बेटा, वेलकम बैक। सो आज तो आप बहुत खुश होंगे, चैप्टर के लास्ट पार्ट पे आ गए हम गवर्नमेंट बजट के, राइट। लास्ट पार्ट एंड द इम्पॉर्टेंट वन, न्यूमेरिकल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में, बिल्कुल नहीं छोड़ना है इसको। ओके चलिए, उससे पहले मैम आप कुछ भूल गए ऐसा कहना चाहते हैं आप? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं भूली हूँ, मुझे पता है, मैंने आपसे लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, आइए पहले उनको देखते हैं। तो ये रहे आपके क्वेश्चंस, याद आ गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आपको इनको क्लासिफाई करना था, राइट। Subsidies, what will be subsidies? Yes, tell me. Subsidies will be which expenditure? Revenue expenditure for the government, right? Because it neither creates any asset nor reduces any liability for the government. Loan repaid, किसी का कर्जा चुका दिया, आपके सिर से बोझ कम हो गया, right? Very good. Capital expenditure. परचेज 20 क्रेन्स फ्रॉम जापान, जापान से 20 क्रेन्स खरीदी हैं। व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर विल दिस बी? यस, कैपिटल एक्सपेंडिचर, 20 क्रेन्स, वी आर बिल्डिंग एसेट्स फॉर द नेशन। गुड, वेरी गुड। ओल्ड एज पेंशन, बूढ़े लोगों को पेंशन देती है गवर्नमेंट, क्या है वो? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगेन इट नाइदर क्रिएट्स एसेट नॉर रिड्यूसेस एनी लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ओके चलिए, नाउ द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे इज टाइप्स ऑफ डेफिसिट। हमने लास्ट वीडियो में बात किया था कि इंडिया का बजट क्या होता है, और इस बार का बजट भी क्या है हमारा? डेफिसिट बजट। तो डेफिसिट कितने टाइप के होते हैं बेटा? 3 टाइप के होते हैं। यस, नंबर 1 इज रिवेन्यू डेफिसिट, नंबर 2 इज फिस्कल डेफिसिट एंड नंबर 3 इज प्राइमरी डेफिसिट। ओके, तो कितने टाइप के डेफिसिट हैं बेटा हमारे पास? 3, रिवेन्यू, फिस्कल एंड प्राइमरी। ओके, तीनों को एक एक करके देखते हैं हम, उसके बाद चलेंगे तीनों के एक दो न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। ओके, सबसे पहले बात करते हैं रिवेन्यू डेफिसिट की। तो रिवेन्यू डेफिसिट कौन सा डेफिसिट है? रिवेन्यू डेफिसिट से क्या समझ में आता है हमें समझ में आता है कि ये वो डेफिसिट है, या हम क्या हैं, हम अपने डे टू डे एक्सपेंडिचर्स को मीट नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे डे टू डे एक्सपेंडिचर्स, यानी कि हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारी रिवेन्यू रिसीट से ज़्यादा है। रिवेन्यू, जैसे कि मान लो मेरी सैलरी है 50,000 और मेरा मंथली एक्सपेंडिचर 55,000, 5,000 हर महीने मेरा एक्स्ट्रा लग रहा है ना। ये इसका मतलब मैं रिवेन्यू डेफिसिट में हूँ। क्या इंडिकेट करता है ये इंडिकेट करता है कि गवर्नमेंट अपने रोजाना होने वाले खर्चों, इनकम से ज़्यादा खर्चा कर रही है, राइट। तो गवर्नमेंट इज इनएबल टू मीट इट्स रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और डे टू डे एक्सपेंडिचर, राइट। इट मीन्स गवर्नमेंट इज डिस सेविंग। अब खर्चा तो हो रहा है, कहाँ से हो रहा है? पुरानी सेविंग्स को यूज़ कर रहे होंगे, डिस सेव कर रहे हैं, इसका मतलब हम, राइट। अच्छा, अगर आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ही ज़्यादा है तो क्या आप अपने लिए एक फ्यूचर ऑब्लिगेशन नहीं क्रिएट कर रहे? बिल्कुल कर रहे हैं। अभी आप रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए लोन ले रहे हैं या उधार मांगेंगे, तो कल को आपको कोई एसेट बिल्ड करना होगा, कोई बड़ी चीज़ करनी होगी, तो आपको कौन लोन देगा? उसको लगेगा बार बार लोन मांगते रहते हैं, कर्जा मांगते रहते हैं, राइट। तो गवर्नमेंट के ऊपर एक बर्डन, एक लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। तो टू मच ऑफ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो, या रिवेन्यू डेफिसिट इज ऑल्सो नॉट गुड। अब कैसे मैनेज करेंगे इसको, रिवेन्यू डेफिसिट को? क्या करना है इसके लिए? खर्चे कम कर दो या इनकम का सोर्स बढ़ा दो, या तो मैं कोई और काम ढूंढूं जिससे मेरी और सैलरी आए और वो 55,000 का, वो 5,000 का जो डिफरेंस है वो मीट हो जाए, या फिर मैं अपने एक्सपेंसेस को देखूं, कुछ कम हो सकता है तो उसको कम करके 50,000 तक ले आऊं, राइट। सो रिवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसीट, दैट इज रिवेन्यू डेफिसिट। इम्प्लीकेशंस बता दिए आपको, कैसे ठीक कर सकते हैं वो भी बता दिया, कैसे फाइनेंस करेंगे, पुरानी सेविंग्स यूज करेंगे या फिर क्या करेंगे, बोरो, लोन लेंगे, ये 2 ही ऑप्शन है, राइट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, फिस्कल डेफिसिट, राइट। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है? फिस्कल डेफिसिट क्या है? जैसे कि अभी निर्मला सीतारमण जी ने बजट में बोला है कि 14.82 लाख करोड़ का डेफिसिट है फिस्कल डेफिसिट। इसका मतलब गवर्नमेंट की टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट, टोटल जितना ज़्यादा खर्चा आ रहा है बजट में उनकी रिसीट से, दैट इज व्हाट फिस्कल डेफिसिट। सो इट इज नथिंग बट द बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। टोटल सरकार को कितने उधार की जरूरत है? 14.82 लाख करोड़ की इन द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर। ओके, तो इसका एक फॉर्मूला क्या हो गया? डायरेक्ट बोरोइंग, और इसके ना मल्टीपल फॉर्मूलाज हैं। और क्या फॉर्मूला हो जाएगा? एक हो गया फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग्स, एक होता है बेटा टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग या नेट ऑफ बोरोइंग, बोरोइंग के अलावा, क्योंकि बोरोइंग ले लिया तो वो डबल बार आ जाएगा, टोटल खर्चा और टोटल रिसीट्स, इससे पता चल जाएगा कितना उधार लेना है, इसीलिए इसमें बोरोइंग्स को नहीं ले रहे हैं। एक फॉर्मूला ये है। एक फॉर्मूला बनता है नेक्स्ट वाले फॉर्मूला से,
जो आपको अभी नेक्स्ट पता चलेगा, करूंगी तो पता चलेगा, प्राइमरी डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट्स, ये एक और फॉर्मूला है। तो ये 3 फॉर्मूला है जिनको आप यूज कर सकते हैं। सेकेंड फॉर्मूला क्रूशियल है, इसको एक्सपैंड भी कर सकते हैं बेटा। कैसे एक्सपैंड करेंगे इसको, आइए देखते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसीट माइनस कैपिटल रिसीट, ब्रैकेट ओपन कर देंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसीट माइनस कैपिटल रिसीट। ये दिख रहा है आपको, आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं इसको? यस, क्या है ये? रिवेन्यू डेफिसिट। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रिवेन्यू डेफिसिट माइनस कैपिटल रिसीट, इट इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट? फिस्कल डेफिसिट। सो ऐसे इसको हम एक्सपैंड भी कर सकते हैं, राइट? सो दीज आर द वेरियस फॉर्मूलाज ऑफ व्हाट? फिस्कल डेफिसिट। अब फिस्कल डेफिसिट क्या इंडिकेट करता है, क्या इसकी इंप्लीकेशंस है? इट इंप्लीकेट्स नंबर 1 डेट ट्रैप, कर्ज का जाल, है ना। एक बोरोइंग ले लिया, अब बोरोइंग का इंटरेस्ट भी भरना है, उस इंटरेस्ट को भरने के लिए एक और बोरोइंग, फिर पिछली बोरोइंग को भरने के लिए एक और बोरोइंग। तो एक विशियस सर्कल ऑफ बोरोइंग में गवर्नमेंट फंस जाती है इससे, राइट? दूसरा, इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट होंगे। अब जो गवर्नमेंट पैसा बोरो कर रही है, किसके लिए कर रही है, कहाँ खर्चा करेगी उसको? लोगों पे। अगर गवर्नमेंट लोगों पे वो पैसा खर्चा करेगी तो मार्केट में मनी सप्लाई क्या होगा? इंक्रीज। और मनी सप्लाई इंक्रीज होने से मार्केट में क्या क्रिएट होंगे? इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, प्राइस बढ़ेगा, महंगाई हो जाएगी, राइट? और इंटरफेरेंस ऑफ फॉरेन कंट्रीज या जो भी फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन आपको लोन देगी, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक या IMF या एनी कंट्री, तो वो आपके मैटर में टांग नहीं अड़ाएगी। अच्छा, मेरा पैसा कहाँ यूज़ कर रही है इंडिया, मैं भी तो देखूँ ढंग से यूज़ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो फॉरेन इंटरफेरेंस बढ़ जाएगा हमारे मैटर्स में, राइट? और हमारी फ्यूचर ग्रोथ भी इससे हैम्पर हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लोन भी अच्छा नहीं है, राइट? सो दीज आर व्हाट द इम्प्लीकेशंस ऑफ फिस्कल डेफिसिट। अब फिस्कल डेफिसिट को फाइनेंस कैसे करेंगे? चाहे बोरोइंग कितनी ही बेकार हो, मगर फाइनेंस करने का तरीका भी क्या है? बोरोइंग्स। दूसरा तरीका क्या है? डेफिसिट फाइनेंसिंग, प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी, नए नोट छपा के। ये एक लास्ट ऑप्शन होता है, क्यों? क्योंकि और नोट छपेंगे, मार्केट में मनी सर्कुलेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ने के और चांसेस हैं, इसीलिए ये लास्ट ऑप्शन है। बोरोइंग्स हो गया या डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, ये प्रायोरिटी पहले इसको देखते हैं कि ऐसे पैसा आ जाए तो। अदरवाइज लास्टेस्ट ऑप्शन इज डेफिसिट फाइनेंसिंग। ओके, दिस इज द सेकेंड डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट। द थर्ड वन, इफ वी कम बैक, the third one is primary deficit. What is primary deficit? Is it nothing but primary deficit is equal to fiscal deficit minus interest payment, कि आपने जो उधार लिया है उसमें से कितना ब्याज चुकाने वाले हैं आप, कितना इंटरेस्ट देने वाले हैं आप, राइट? मान लीजिए कि ये प्राइमरी डेफिसिट की वैल्यू 0 है या उसके नियर है, राइट? और स्मॉलर वैल्यू है कोई, इसका मतलब क्या है कि आपका फिस्कल डेफिसिट जो है वो पूरा पूरा क्या है? इंटरेस्ट के बराबर होगा या थोड़ा ही ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या है कि आपके पुराने लोन के इंटरेस्ट ने आपको फोर्स किया है प्रेजेंट टाइम में लोन लेने के लिए, राइट? इंटरेस्ट कमिटमेंट्स ऑन योर अर्लियर लोन्स हैव फोर्स्ड यू टू बोरो इन द प्रेजेंट सिनारियो। ओके बेटा, दैट इज व्हाट प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ओके, आई होप आपको तीनों, यहीं से वो थर्ड फॉर्मूला निकल के आया था। अगर मैं वापस आगे चलूं, ये वाला फॉर्मूला, तो फिस्कल डेफिसिट क्या बन गया? प्राइमरी प्लस इंटरेस्ट। ओके, तीनों फॉर्मूलाज को, इनकी इम्प्लीकेशंस को, हाउ टू सॉल्व, इनको अच्छे से पढ़ लेंगे। अब आते हैं, देखते हैं न्यूमेरिकल्स को, चैप्टर को करते हैं टाटा बाय बाय। चलिए, तो आपके सामने क्वेश्चन है, फाइंड रिवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। आइए, तो सबसे पहले बात करते हैं रिवेन्यू डेफिसिट। तो व्हाट इज द फॉर्मूला? वी ऑल नो, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसीट। खाली बैठ के सुनना नहीं है मैम को, कॉपी निकालिए फटाफट, सॉल्व करेंगे ना आप। वेरी गुड। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है बेटा? 1000। रिवेन्यू रिसीट्स आपको ये दिख रहा है, टैक्स रिवेन्यू और नॉन टैक्स रिवेन्यू, और आपको पता है कि रिवेन्यू रिसीट में दोनों आता है, तो दोनों को क्या कर लेंगे? ऐड। तो 1000 माइनस 400 प्लस 300, तो 1000 माइनस 700, 300 करोड़। बाय डिफॉल्ट द यूनिट इज करोड़। आ गया हमारे पास रिवेन्यू डेफिसिट। वेरी गुड। नेक्स्ट, फिस्कल डेफिसिट। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? वो क्वेश्चन के आपको आइटम्स को, इंग्रेडिएंट्स को देख के पता लगाना है। क्या खाना बनाती है मम्मी? फ्रिज खोलती है, देखती है ना किचन में क्या सब्जी है, फ्रिज में क्या सब्जी है, उसी के हिसाब से बनाती है। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, उसको देखेंगे, उसके हिसाब से फॉर्मूला एनालाइज करेंगे। ठीक है,
अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, क्या इंग्रेडिएंट है, अरे ये तो सीधा सीधा काम बन गया हमारा, क्या मिल गई हमें, बोरोइंग्स कितनी है 1200, तो फिस्कल डेफिसिट किसके बराबर हो गया, बोरोइंग्स के बराबर, विच इज इक्वल टू 1200 करोड़, वेरी इजी। लास्ट प्राइमरी डेफिसिट विच इज इक्वल टू व्हाट, वेरी गुड, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। फिस्कल डेफिसिट आपने ऑलरेडी निकाल दिया है 1200, इंटरेस्ट का क्या दे रखा है यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे दे रखा है इंटरेस्ट क्या है 50% ऑफ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ है, ये रहा, इसका 50% निकाल लेते हैं। क्लियरली दिख रहा है कितना आएगा 500, तो 1200 माइनस 500 इज 700 करोड़। तो हमारे तीनों डेफिसिट्स आ गए, नंबर मिल गए। एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है क्या, अगर आपका ये गलत आया तो ये भी गलत हो जाएगा, तो ध्यान रखना है, एक के ऊपर दूसरा डिपेंडेंट है, गलती नहीं करनी है। ओके अच्छा मैम इसमें तो बोरोइंग्स दे रखा था, अगर नहीं दे रखा लंबा फॉर्मूला लगाना है वो कैसे होगा, चलिए एक क्वेश्चन आपको उसका भी दिखा देते हैं जाने से पहले। ये रहा, इसमें क्या निकालना है, कैलकुलेट रिवेन्यू डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट। चलिए पहले रिवेन्यू डेफिसिट निकाल लेते हैं। रिवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसीट। व्हाट इज द रिवेन्यू एक्सपेंडिचर 550, व्हाट इज द रिवेन्यू रिसीट 250, 550 माइनस 250 कितना बच गया 300 करोड़, यस। देन नेक्स्ट व्हाट इज आस्क्ड, फिस्कल डेफिसिट। अब यहाँ पे हमने इंग्रेडिएंट्स देखे तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि भैया छोटा फार्मूला तो नहीं लगेगा, बड़ा फार्मूला लगाना पड़ेगा। चलिए बड़ा वाला लगा लेते हैं। बड़ा फार्मूला क्या कहता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। फॉर्मूला बिल्कुल ठीक लिखना है, अगर आपने ब्रैकेट में एक्सक्लूडिंग बोरोइंग नहीं लिखा एग्जामिनर भी आपके मार्क्स लिखना भूल जाएगा, है ना। चलिए टोटल एक्सपेंडिचर, अब इसको फिर एक्सपैंड कर लेते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसीट माइनस कैपिटल रिसीट। अब इसको सिंप्लीफाई करके शॉर्ट कर लेते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रिवेन्यू डेफिसिट माइनस कैपिटल रिसीट। कैपिटल एक्सपेंडिचर अब आते हैं क्वेश्चन पे, है क्या, बिल्कुल है, कितना है 650। रिवेन्यू डेफिसिट आपने निकाला है, बिल्कुल निकाला है, कितना निकाला है 300, वेरी गुड। कैपिटल रिसीट आइडेंटिफाई कीजिए। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, जब गवर्नमेंट अपने एसेट्स को बेच देती है वही होता है ना, तो ये 200 काम आएगा ना, बिल्कुल आएगा, ये हो गया एक कैपिटल रिसीट। और रिकवरी ऑफ लोन, लोन रिकवर हो गया गवर्नमेंट का, पैसा आ गया, कैपिटल रिसीट प्लस 50, तो 650 प्लस 300 माइनस 250, राइट। 650 प्लस 300 950, 950 माइनस 200, द आंसर इज 700 करोड़। दिस इज योर फिस्कल डेफिसिट। ओके बेटा, लाइक दिस आपकी संदीप गर्ग की बुक में एट द बैक साइड यू हैव अनसॉल्व्ड 10 क्वेश्चंस एंड सॉल्व्ड आल्सो। प्रैक्टिस देम, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही क्लियर होगा। अगर कोई डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिख के पूछिए। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर, 6 मार्क्स का हमने कवर किया है, पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए। ओके अब हम इसके बाद बढ़ेंगे हमारे लास्ट यूनिट की तरफ, मैक्रो के चैप्टर 11 एंड 12 इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस करके फिनिश कर लीजिए। सी यू देन, बाय।